नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। हर साल विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ष 2001 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई और स्वच्छता एक मानव अधिकार है और गरीबी से बाहर आने के लिए स्वच्छता पर ध्यान देना ज़रूरी है। विश्व शौचालय दिवस स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ शौचालय की पहुंच को बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। और 2001 से लेकर 2020 तक का सफ़र कैसा रहा इस दिशा में और इसके जो कदम उठाए गए उसके क्या परिणाम, क्या असर हमारे सामने हैं, ये समझेंगे और ये भी जानेंगे कि स्वास्थ्य के नज़रिए से और आर्थिक नज़रिए से भी ये स्वच्छता कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है हमारी और आपके लिए। हमारे साथ मौजूद हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ हैं अक्षय राउत साहब, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल स्वच्छ भारत मिशन। आपका स्वागत है राउत साहब। हमारे साथ श्रीकांत बाल्दी साहब हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश। आपका स्वागत है। और उर्वशी प्रसाद हमारे साथ हैं, पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट नीति आयोग से। आपका भी स्वागत है। और शुरुआत में राउत साहब आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर हम संयुक्त राष्ट्र के तमाम प्रयासों को देखें और 2001 के बाद हमने इस तरफ देखना शुरू किया दुनिया भर में, और जो नज़रिया था लोगों का, समाज का, देशों का, उसको बदलने की तरफ हमने जब कदम बढ़ाए, तो कितना मुश्किल या कितना आसान रहा ये सफ़र अब तक, और भारत देश में भी हमने इस दिशा में किस मुकाम को अब तक हासिल किया है? आप अगर इंटरनेशनल एफर्ट्स को देखें और नेशनल एफर्ट्स को देखें इसके बारे में, ये जो वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन तीनों को एक साथ माना जाए। आज हम लोग सैनिटेशन के बारे में थोड़ा ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि आज वर्ल्ड टॉयलेट डे है। तो ट्रेडिशनली कोई भी कंट्री में इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है। ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जैसे बाकी हेल्थ, एजुकेशन, उसको भी जितना परसेंटेज एलोकेशन और एफर्ट्स होना चाहिए शायद हुआ नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहाँ खलता है और कहाँ अगर सब नेग्लेक्टेड एरिया है, वाटर और सैनिटेशन, उसमें फिर सैनिटेशन एंड हाइजीन ज्यादा ही नेग्लेक्टेड है क्योंकि इसको हमेशा एक डिस्पेंसेबल कैटेगरी में रखा गया है। आप अगर कंट्रीज का बजट देखें कितना वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन को, खास करके सैनिटेशन हाइजीन को एलोकेट है, आपको बहुत कम मिलेगा। तो इसीलिए एक लाया गया है कि एसडीजी का 6.2 जो है, यूएन ने उसके ऊपर एम्फोसिस दिया कि सैनिटेशन एंड हाइजीन का दूर दूर की जो रिश्ता है हेल्थ के साथ, इकोनॉमी के साथ, लाइवलीहुड के साथ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ, उसको एक बार अच्छा सा एहसास किया गया। उसके बाद उसको एक अच्छी सी 6.2 एक्सेस टू सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल बाय 2030 एक लाया गया। लेकिन आप अगर भारत की परिप्रेक्ष्य में देखें, अपना देश की, ये जैसे चल रहा था, ऐसे नहीं कि पहले एफर्ट्स नहीं हुए थे, लेकिन एक बहुत पैराडाइम शिफ्ट जो रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ वो हुआ 2014 में। 2014 में स्वच्छ भारत, जब देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल विल के साथ एक प्रधानमंत्री जी के लेवल में एक लाल किले से अनाउंसमेंट होता है कि देश को साफ करना है और सबके लिए एक टॉयलेट बनाना है और देश की औरत खास करके उनका तकलीफ को दूर करना है, उनको सिक्योरिटी और डिग्निटी देना है। इस माहौल के साथ जब लाल किला से इसका अनाउंसमेंट होता है बाय नो वन लेस देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसका एक अलग सी पहचान आ गया। उसके बाद जो 5 साल रहा वो एक कहानी विश्व का देखने के लायक और सीखने के लायक बन गया। आप देखेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी दे रहा हूं। अभी कोविड के समय है, लॉकडाउन हुआ, राइट? तो उसमें अगर हमारा देश में अगर 10-11 करोड़ जो टॉयलेट इन दिनों बना है लास्ट 5-6 साल में, वो अगर नहीं होता, इसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं किया है। अगर वो टॉयलेट्स नहीं होते, जो 600 मिलियन हमारे ओपन डेफिकेटर्स थे 2014 में, वो अगर ओपन डेफिकेटर्स रहते हमारे 700-750 जिलों में और 6.5 लाख गांव में, तो अगर बाहर जाते जैसे जाते थे पहले, तो उसका ये लॉकडाउन का ऐसे की तैसे हो जाता और हमारे ऊपर को कैसे वो रिबाउंड करता, वो सोचने वाली बात है। बाकी इसका जो दूरगामी परिणाम है स्वच्छ भारत से, उसके जैसे 3 लाख जिंदगी सेव होना अगर टॉयलेट्स घर में हो और उसका व्यवहार हो। क्योंकि ये देखिए, एक चीज तो मैं बता दूंगा कि ये खाली टॉयलेट निर्माण का कार्यक्रम तो रहा नहीं है, सैनिटेशन, ये है व्यवहार के कार्यक्रम। दुनिया की सबसे बड़ा मास बिहेवियर चेंज प्रोग्राम बना स्वच्छ भारत मिशन। आज वर्ल्ड टॉयलेट डे और इसके पहले भी मुझे जानकारी है क्योंकि मैं कोई कंट्रीज का एसोसिएटेड हूं, उनकी
जो क्लीनलीनेस मिशन के साथ सब इंडिया से सीख रहे हैं और आज की तारीख में वाटर एंड सैनिटेशन रीजनेबली ऊपर आया है। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि आज जितना उसको इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए वो मिलना है। 2 दिन पहले यूएन की अगुवाई में एक सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड बना है कि जो कंट्रीज पीछे छूट गए, अभी वो भारत उसमें और है नहीं, क्योंकि भारत तो पूर्ण जो होता है पूर्ण सोच, जो क्लीन इंडिया अचीव कर लिया मोटा मोटी, और अभी आगे कुछ काम करना बाकी है। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, उसका फिर बरकरार कैसे रखना है, व्यवहार को कैसे अपने सीमेंट करके रखना है, वो काम तो चलेगा। लेकिन मेन काम जो है वो यूनिवर्सल सैनिटेशन का जो एक्सेस है वो काफी हद तक 2019 अक्टूबर तक हो गया। अभी दुनिया भारत से सीख के और अपने इंपॉर्टेंस के बेसिस पर उस रास्ते में चल रहा है। ओके श्रीकांत जी, क्योंकि अगर मैं देश में पूरे अलग अलग हिस्सों में देखूं तो पहाड़ी राज्यों में को अगर समझूं उस नज़रिए को, जो कि 2001 से पहले जब टॉयलेट डे की हम बात करते हैं और इसके साथ साथ स्वच्छता को देखते हैं, किस तरीके से सोच और जो हमारे पास संसाधन थे, और 2020 में ये सोच और संसाधन दोनों में किस तरीके का बदलाव और उसका इम्पैक्ट आप देखते हैं खासतौर पर पहाड़ी राज्यों में? धन्यवाद आपका। मैं हिमाचल में स्वच्छता अभियान से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। जो आपने 2001 से बात कही है, जब मैं आईएएस में आया था तो 86 में हिमाचल में हमें बीडीओ कम असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट लगाया गया था, और उस समय भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, CRSP, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम। उसमें टॉयलेट्स बनाने के लिए फंडिंग की गई थी और फंडिंग के माध्यम से ये प्रोग्राम चला गया था। हमने जब फील्ड में उसको एग्जीक्यूट किया, लोगों के इंडिविजुअल टॉयलेट्स बनाए, तो बहुत देखा कि उनमें से 50% लोगों ने टॉयलेट बनाने के बाद में उनको यूज नहीं किया और उनको अपने यहाँ पर लकड़ी रखने के लिए या कोई सामान रखने के लिए उसको रख लिया। दूसरा मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि 2009 में भारत सरकार ने टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम शुरू किया। उस समय मैं हिमाचल प्रदेश में सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट था और मुझे उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस प्रोग्राम में मेनली बिहेवियर चेंज पे ज्यादा ध्यान दिया गया था और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे ध्यान दिया गया था। 2001 जो आप कह रहे हैं, उस समय हिमाचल में नगण्य टॉयलेट थे लोगों के पास में, और 2011 में 28% इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स थे। जब 2010 में हमने टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम शुरू किया तो उस समय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड टोटल लोगों की भागीदारी को शामिल करते हुए ये प्रोग्राम शुरू किया, तो लोगों में एक उत्साह बना और उन्होंने उसको बड़े गति से इसको बढ़ाया गया। और जैसे अभी रावत जी ने कहा है, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे भारतवर्ष में सैनिटेशन के कैंपेन को पूरा बढ़ाते हुए शुरू किया, तो हिमाचल प्रदेश एक अग्रणी राज्य रहा और 2016 में हमने पूरे राज्य को ओपन डिफिकेशन फ्री कर लिया। तो हिमाचल पूरे देश में सेकंड नंबर पे था जिसने अपने प्रदेश को कंप्लीटली गांवों को ओपन डिफिकेशन फ्री किया। और इसका जो मैं मुख्य कारण देता हूं, एक तो पॉलिटिकल कमिटमेंट है, जैसे राउत जी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की कमिटमेंट थी, और राज्य लेवल पर हमारे जो भी मुख्यमंत्री महोदय रहे उनकी पूरी कमिटमेंट थी। दूसरा, हमारे यहाँ सबसे जो इंपॉर्टेंट बात रही वो लोगों की भागीदारी थी। पंचायतें, महिला मंडल, युवक मंडल, उनकी बहुत बड़ी भागीदारी थी, जिससे कि हम 2016 में बहुत पहले ये कार्य को कर सके। हमारा जो मुख्य मुद्दा रहा वो ये नहीं रहा कि हम इसमें पैसे देंगे, मुख्य मुद्दा ये रहा कि ये महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है। अगर घर में टॉयलेट नहीं है तो महिलाओं के सम्मान का प्रश्न है। दूसरा है आपके स्वास्थ्य से। एक्चुअली लोगों को ये पता नहीं लगता था कि ये स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है। जब उन्होंने उनको बताया कि ऊपर के गांव का पानी आपको आता है और आप क्या पी रहे हैं, तब उनको समझ में आया कि ये कितनी गंदी बात हम कर रहे हैं। और तीसरा हमने जोड़ा टूरिज्म से। हिमाचल, जैसा आप जानते हैं कि टूरिज्म राज्य है, और टूरिज्म से जोड़ने से जब हमारे गांव और शहर स्वच्छ होने लगे और टूरिस्ट को अच्छा लगने लगा, तो लोगों की इकोनॉमी और लाइवलीहुड बढ़ने लगी। इन तीनों चीजों को जोड़कर हिमाचल प्रदेश देश का एक अग्रणी राज्य बना सैनिटेशन में, और 2016 में हमने ये मुकाम पा ली। ओके उर्वशी, क्योंकि हम जब इस तरह की स्कीम्स को देखते हैं, और सरकारों का काम जो है किसी भी एक स्कीम को बनाना, लागू करना है, लेकिन
ख़ास तौर पर अगर मैं टॉयलेट डे पर कहूँ और जो स्वच्छता को लेकर स्कीम्स रही हैं वो पहले भी चलती रही थी, दुनिया भर के अलग अलग देशों में रहती हैं, लेकिन जब तक जन भागीदारी नज़र नहीं आती है और जो माइंडसेट की बात होती है सोसाइटी की, जब तक वो नहीं बदलता है तब तक शायद वो अपने लक्ष्य से बहुत दूर रहती हैं। कैसे इस शिफ्ट को आप देखती हैं भारत में? और जैसा कि राउत साहब ने कहा कि दुनिया के कई देशों में अभी भी इसे लेकर गंभीरता नहीं नज़र आती है, हालांकि आंकड़े बताते हैं कि करीब 3 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो स्वच्छता ना होने के चलते या गंदगी के चलते या संक्रमण के चलते जो इस तरह के छोटे छोटे कदम हैं उनको ना करने की वजह से उनकी मौत होती है दुनिया भर में। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे लगता है भारत में पिछले कुछ सालों में और ये अभी चर्चा भी हुई है कि कुछ ऐसे चीजें हैं जिनकी वजह से बहुत बदलाव आया। एक तो पॉलिटिकल कमिटमेंट जो हम कहते हैं सबसे हाईएस्ट लेवल्स पे हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे बाकी जो स्टेट के लेवल पे हैं, उनसे बिल्कुल बहुत ज्यादा हमें कमिटमेंट मिला इस विषय के लिए। उन्होंने बड़े खुले तौर से इसके बारे में बात की, जो कि हमारे यहाँ देखिए टॉयलेट और ये सब ऐसी चीजें हैं जो कई बार नहीं करते हैं और अब आप बिल्कुल आराम से करते हैं। तो ये एक बहुत बदलाव आया मानसिकता में। दूसरा ये जरूर है कि फंडिंग कुछ हद तक तो बढ़ी, ये नई नई स्कीमें आई हैं, सिर्फ टॉयलेट के लिए नहीं, अब आप देखेंगे पानी के लिए भी आई है, हमारी जल जीवन मिशन है। तो बहुत अलग अलग तरीके से पैसे भी डालने की इसमें कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो बढ़ाना है। हमारा देश असल में इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है कि वो उस तरह का कमिटमेंट तो हमें और बढ़ाना ही पड़ेगा और पैसे कई तरह से इसमें डालने पड़ेंगे। लेकिन मानसिकता और जो आपने कहा कि जन भागीदारी, लोग इसमें साथ में आए, क्योंकि जब तक आप देखें कि टॉयलेट का फोकस हमारे देश पे पहले भी कई बार रहता था, लेकिन उसकी सोच ऐसी थी कि भाई सरकार आपको टॉयलेट दे रही है, ये नहीं था कि हमें टॉयलेट चाहिए और हम अपने घर में टॉयलेट बना रहे हैं, ये सोच नहीं थी। ये बदलाव अब आया है, लोगों को महसूस हुआ है कि हमें टॉयलेट की जरूरत है और हमें इसको बनाने की जरूरत है। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अब आगे जाके हमें, जैसे मैंने कहा कि पानी की बहुत समस्याएं हमारे देश में और आप टॉयलेट को पानी के बिना नहीं देख सकते हैं। हमारे यहाँ हैंड वॉशिंग जो है, अब आप देखिए कोविड के समय हम सब हैंड वॉशिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बिहेवियर जो है ये हमें और मजबूती से बच्चों में, सब लोगों में ये बिहेवियर हमें इनकलकेट करने पड़ेंगे। और एक और मुद्दा जो अब बहुत हमारे लिए समस्या का हो रहा है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। आप देखेंगे सॉलिड है, लिक्विड है, वेस्ट मैनेजमेंट। तो आगे जैसे हम बढ़ रहे हैं, हमने एक पड़ाव करके हम पास करते जा रहे हैं। हमने पहले टॉयलेट का कवरेज बढ़ाया, अब हम पानी की भी बड़ी बड़ी स्कीम्स ला रहे हैं। तो हमें धीरे धीरे इन विषयों पे भी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो चैलेंज है हमारे सामने वो एक तरह से और कॉम्प्लेक्स ही होते जाते हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से श्रीकांत जी, दुनिया भर की अगर हम आबादी को देखें और अभी भी इस 2020 में जब हम बैठे बात कर रहे हैं, करीब आधी आबादी है जो अभी भी स्वच्छता के बिना या असुरक्षित तरीके से जिंदगी जी रही है। और इसमें कुछ ऐसे देश भी है जहां पर ना तो फंड की कमी है ना ही तकनीक की कमी है। लेकिन सवाल है कि इसके बावजूद ये जो मुद्दा है या ये जो कंसर्न है ये फर्स्ट लेवल पर या टॉप पर क्यों नज़र नहीं आता है? और जब छोटे छोटे देशों को हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जिन्होंने मिसाल पेश की हैं, उनके बावजूद क्या जो सबसे बड़ी अड़चन या रुकावट आपको लगता है, हर्डल, वो क्या है इसमें? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं 2 चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि जब मैं टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम को देख रहा था तो मैंने आंकड़े मंगवाए कि हिमाचल प्रदेश में अभी जो 28% टॉयलेट्स हैं वो किन लोगों के हैं। क्या वो गरीब लोगों के पास जो बाकी लोग हैं या जो अमीर लोग हैं उनके पास नहीं है? तो मेरे सामने जो आंकड़ा आया था वो बड़ा क्लियर आया था कि अमीर और गरीब से कोई लिंक नहीं था। जितने टॉयलेट गरीब के पास थे उतने ही अमीर के पास भी थे और जितने नहीं थे वो भी अमीर और गरीब के पास में थे। मुझे उसी बीच में एक बार बांग्लादेश जाने का मौका मिला टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम देखने के लिए, और मैंने वहां देखा कि वहां पर कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम चल रहा था, जिसके माध्यम से गरीब गांवों में और गरीब जगहों पर भी टॉयलेट्स बन रहे थे। तो ये मुद्दा पैसे का नहीं है। इसमें मेरे जो विचार से हैं 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल कमिटमेंट कैसा है।
अगर राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिटिकल कमिटमेंट है तो ये अचीव किया जा सकता है। दूसरा, मानसिकता बदलना बहुत जरूरी है, बिहेवियरल चेंजेस बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये पैसे से लिंक नहीं था कि एक अमीर के घर पे टॉयलेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये इस बात से जुड़ा था कि ये मानसिकता थी कि अगर घर में टॉयलेट होता है तो घर गंदा होता है, घर के बाहर टॉयलेट होना चाहिए, चाहे वो 50 मीटर पे ही हो या 100 मीटर पे हो। तो पहले ये आदत होती थी कि घर में टॉयलेट नहीं बनाता है। जब वो मानसिकता बदली कि घर के अंदर टॉयलेट होना गंदगी नहीं है, परंतु गंदगी को हटाता है और दूसरों के स्वास्थ्य के लिए, महिला के सम्मान के लिए और हमारे जनमानस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एक मानसिकता बदलने के लिए आईसी एक्टिविटी बहुत जरूरी थी। और तीसरा जो था, पब्लिक पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पंचायतों का और म्युनिसिपल कमिटीज का पार्टिसिपेशन, महिला मंडल और युवक मंडल का पार्टिसिपेशन, ये जब तीन चीजें एक साथ मिली, और चौथी पब्लिक फंडिंग जितनी जरूरती थी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए या इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट के लिए जहां बिल्कुल भी आवश्यकता थी, बहुत गरीब आदमी थे, इन चारों के समन्वय के बाद में ही ये अचीवमेंट भारतवर्ष में, हिमाचल प्रदेश में या किसी भी राज्य में हुआ है। अगर बाकी देशों में नहीं हो पाया है तो वो पैसे की कम कारण है, मानसिकता बदलना और पॉलिटिकल लीडरशिप का न होना बहुत मुख्य कारण है। अक्षय राउत जी, क्योंकि जब हम इस तरह की स्कीम्स को देखते हैं, जिसका थोड़ा इशारा ऋषि ने किया, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम जिसे दे रहे हैं उसको किस अंदाज से, उसकी किस ज़रूरत के नज़रिए से। क्योंकि कई बार पब्लिक या जनता को ये लगता है कि हमें जो मिल रहा है ये एक फ्री के तौर पर है, बनस्पति अगर हम उसको स्वास्थ्य कारणों से जोड़ें, उसको आर्थिक नज़रिए से जोड़ें और उसके बदलाव में उसकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी, इसके बाद जब तक ये ना समझा पाएं तब तक इस तरह की स्कीम्स का फ़ायदा नहीं है, और शायद यही चूक पहले होती रही। अब देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का जो सफलता की कहानी है वो इसीलिए है क्योंकि उसका एक साइंटिफिक बेसिस है। जैसे बांग्लादेश में ज्यादातर जो टॉयलेट में जो सब्सिडी दिया जाता है, इंडिया में जैसे इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट के लिए 12,000 का प्रबंधन किया गया है, 12,000 रुपए का, वो नहीं है। फिर भी उसको कम्युनिटी मूवमेंट, जैसे श्रीकांत जी ने बता रहा था, वहां बनाया गया है, आईसी के ऊपर जोर दिया गया है। मैं श्रीकांत जी ने जो कहा और थोड़ा सी उर्वशी ने भी इसके बारे में जिक्र किया था, मैं उसको समेट के आपके सामने थोड़ा पेश कर रहा हूँ। जो 4 P's हैं, एक है पॉलिटिकल विल, एक है पब्लिक फाइनेंस, और एक है पार्टनरशिप, एक है पीपुल्स पार्टिसिपेशन। ये चारों चीज इंडिया में एक साथ हुआ पिछले 5-6 साल से, इसलिए आप सफलता को देख रहे हैं। और भी आगे जाना बाकी है। अभी उर्वशी उसके बारे में बता रहे थे कि हमको सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, ग्रे वाटर हैंडलिंग करना है, जो फिकल स्लॉज है उसको मैनेज करना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट करना है, आगे वेस्ट डिस्पोजल के नए नए इनोवेटिव तरीके करना है। लेकिन जो मेन है, जो सैनिटेशन, जो इसको बोलते हैं कि सीधी हाउस होल्ड टॉयलेट या कम्युनिटी टॉयलेट के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने काफी सफलता किया है। पॉलिटिकल विल तो आपने देखा है, भारत में बहुत इंटरेस्टिंग जिक्र होता है। पॉलिटिकल विल 4 जगह में रिफ्लेक्ट होता है। एक नया पुरानी प्रिंसिपल है पीएम सीएम डीएम वीएम। अगर प्रधानमंत्री और राज्य की मुख्यमंत्री और जिला की कलेक्टर और विलेज की मुखिया, ये 4 अगर इसमें आपने इनको अपने साथ ले लिया तो प्रोग्राम सफल होना ही है। ये हो गया। और पैसा करीब 1 लाख करोड़ डाला गया है पैसा। कोई बहुत सारे कंट्री, वी हैव पुट आवर मनी वेयर आवर माउथ इज। द फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर्स हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग कि ये स्वच्छता की प्रोग्राम में पैसा डाला गया है, इसीलिए तो काम भी आगे बढ़ पाया। तीसरी है कि ये कोई एक डिपार्टमेंट, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन या रूरल डेवलपमेंट का मसला होकर इंडिया में रहा नहीं। इट बिकम एवरीवन्स बिजनेस। सोच विद्यालय हो, सोच रेल हो, रेल में बायोडाइजेस्टर करा के टॉयलेट्स को चेंज किया गया। ठीक है। आइकॉनिक प्लेसेस, तीर्थ स्थानों में भी स्वच्छता की कॉन्सेप्ट लाया गया है। अभी हेल्थ एरियाज में भी कैसे डिस्पोजल होगा वो भी काम हो रहा है। हाउस होल्ड टॉयलेट से शुरू हुआ, लेकिन तरह तरह की स्वच्छता की जो माहौल देश भर बना और सबकी बिजनेस बना। हर डिपार्टमेंट, हर एजेंसी, कॉर्पोरेट, सिविल सोसाइटी, मीडिया, सबका बिजनेस बना, तब बात बना। उसके बाद लास्ट है पीपुल्स पार्टिसिपेशन। हमने देखा है, मुझे नहीं लग रहा है कि देश के आम आदमी और कोई प्रोग्राम के बारे में इतना जानता होगा, इतना सुना होगा। इसके बारे में रिसर्च भी किया गया है बीएमजेएफ की तरफ से कि सबसे ज्यादा जाने पहचान सुना हुआ अल्फाज जो है वो है स्वच्छ भारत। तो सबने इसको जाना और सबने उसको पहचाना और सबने उसमें काम किया। हम गए थे ईस्ट चंपारण, बिहार के गांव गांव में जाते हैं सुबह, और जो वीमेन हैं और बच्चे हैं बंदर सेना बना के टॉर्च लेके व्हिसिल लगा के घूमते रहते हैं कि कोई टॉयलेट तो नहीं कर रहा है। तो इसमें इतना जागरूकता आया है। और बाकी हमें शौचालय चाहिए करके नारा दे के स्कूल के बच्चे निकल रहे हैं। चिल्ड्रन नॉट ओनली हैव बिकम
यूजर्स ऑफ दिस बट ऑल्सो कैटलिस्ट्स। ये सारे जो है, ये चारों चीज का बड़ा माहौल बना, सम्मिश्रण बना, तब ये सफलता आया। और जो जो कंट्री में नहीं हुआ है वो इस चारों की जो मॉडल है इसको सीख के आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि और पीछे नहीं रह सकता है सब, क्योंकि इंडिया ने इसे इग्नाइट किया है अपने तरह से। और इंडिया तो बहुत, पॉपुलेशन तो बहुत है ना, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन जो हमने ओवरकम किया है ये प्रॉब्लम, बाकी सब सीख रहे हैं। उर्वशी, जो अक्षय जी कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से मिशन मोड पर जब जाते हैं और पब्लिक की जो भागीदारी है, जन भागीदारी है, उसके ज़रिए से आगे बढ़ाया गया है। आने वाले वक्त में हम इसका अगला लेवल क्या देखते हैं, और आपके नज़रिए से पॉलिसी जो हो वो उसमें क्या कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, जो कि मौजूदा जो चैलेंज, जो चुनौतियाँ हैं, उनको हम मजबूती के साथ उनसे हम पार पा पाएँ? जी, तो वही हमारी जो अब एक ये फाउंडेशन बन गई है स्वच्छ भारत मिशन की वजह से, बहुत ही मजबूत है, और इसी पे अब हमें बिल्ड करना है, और वही कोशिश भी हो रही है। आपने जैसे सुना होगा कि सरकार कुछ सालों से हर साल एक स्वच्छ सर्वेक्षण भी करती है, तो हम अपने हर शहरों में एक असेसमेंट भी करते हैं कि किस तरह से टॉयलेट का इस्तेमाल हो रहा है, क्या क्या कमियां हैं, और उसमें बल्कि हमने अब ये कंपोनेंट ऐड भी कर दिया है वेस्ट मैनेजमेंट का, वेस्ट वाटर रीसाइक्लिंग, रीयूज। तो अब हम इसी जो हमारी एक बड़ी मजबूत एक फाउंडेशन बनी है स्वच्छ भारत मिशन से, उसी पे हम आगे बिल्ड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने ये भी लक्ष्य रखा है कि 2022 तक भारत जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है उससे मुक्त हो जाए। तो अब आप देखेंगे कि बहुत आगे बड़े बड़े लक्ष्य हमारे सामने हमारी लीडरशिप ने भी रखे हैं, लेकिन जो फाउंडेशन है वो स्वच्छ भारत की ही हम यूज करेंगे लोगों के साथ काम करने के लिए। जैसे कहा गया कि हमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ काम करना है। कभी भी हम स्वच्छता को एक मिनिस्ट्री का काम नहीं सोच सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य का भी रोल है, इसमें शिक्षा का भी रोल है। आप महिलाओं का अगर देखिए कि माहवारी के समय कितनी जो लड़कियां हैं वो स्कूल छोड़ के चली जाती हैं, जो कि स्कूल में सुविधा नहीं होती। तो इसमें शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, और बहुत सारे ऐसी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट आती हैं सरकार में, और जो बाहर हमारी सिविल सोसाइटी हैं, हमारी यूएन एजेंसीज हैं। तो हमें इसी तरह से सबके साथ मिलके काम करना पड़ेगा, और जो प्लेटफॉर्म बनाया है ये जन भागीदारी का और जन आंदोलन का, इसी को हमें आगे इस्तेमाल करना है अपनी बाकी समस्याओं को भी सॉल्व करने के लिए। कविंद्र, मैं इसे एक बात इसमें जोड़ दूं। आप देखिए, आज की तारीख में सबकी चिंता है कि बच्चे कब स्कूल वापस आएंगे, है ना। तो 7-8 महीने से बच्चे बाहर भटक रहे हैं, क्योंकि आएंगे तो कोविड का शिकार भी हो सकता है। क्या स्कूल तैयार है? स्कूल की तैयारी चल रहा है। जो स्कूल की तैयारी चल रहा है उसमें सबसे बड़ी तैयारी जो है, वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वहां कैसा है, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन। टॉयलेट है कि नहीं, टॉयलेट में तो भीड़ नहीं होगा, वहां से इन्फेक्शन होगा कि नहीं। ये जो टॉयलेट्स बना स्वच्छ भारत में स्कूलों में, ये एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी शील्ड अभी बना है कि बच्चे इसी भरोसे में वापस आ सकते हैं, और उसको और तंदुरुस्त किया जाता है। 82 करोड़, थोड़ी देर पहले ही उर्वशी ने भी बता रही थी इसके बारे में, हैंड वॉशिंग के बारे में। हैंड वॉशिंग को आपको टॉयलेट के साथ जोड़ के देखना चाहिए बाय द वे। तो 82 करोड़ बच्चे जो हैं उनको दुनिया में एक्सेस नहीं है हैंड वॉशिंग के लिए। तो आज की तारीख में स्कूल की जब तैयारी चल रहा है, भाई रीओपन करें, बच्चे आए हैं, तब ये तीनों चीज देखा जाता है। क्या टॉयलेट्स ठीक ठाक हैं, क्या हैंड वॉशिंग के प्रबंध आयोजन है, क्या पानी की सही पानी की बंदोबस्त है। ये सब जो होगा तो बच्चों को एक आने के लिए और भी एक भरोसा मिलेगा। तो ये सारी चीज एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे टैप वाटर कनेक्शन के बाद थोड़ी देर पहले चला था, ये सब जुड़ा हुआ है। लेकिन इस सब का फाउंडेशन जो है, स्वच्छ भारत से हमको बल मिला है। जो 11 करोड़ टॉयलेट और उसका व्यवहार से हमें बल मिला है, अभी आगे जाना है। श्रीकांत जी, एक आखिर में मैं चाहूँगा सजेशन आपका, क्योंकि आपका एक पहाड़ी राज्य में एक लंबा अनुभव है, इस तरह की योजनाओं को आपने इम्प्लीमेंट किया है और उस राज्य को आपने नंबर 1 पोजीशन तक पहुँचाया, कि कुछ राज्यों की परफॉर्मेंस अगर इस तरह की स्कीम्स को देखें, वहाँ पर वो नहीं दिख रही है जो हम उम्मीद कर सकते हैं, जो उनकी क्षमता है। किस तरीके से आप ऐड ऑन करना चाहेंगे पॉलिसी के लेवल पर, या फिर जो इंडिविजुअल स्टेट हैं उनकी जो खामियां उसको दूर करने के नज़रिए से? देखिए, किसी भी राज्य में स्वच्छता हो या कोई भी कार्यक्रम हो, पॉलिसी बनाना और उसका एग्जीक्यूशन करना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप स्वच्छता की कहें, अभी उर्वशी जी ने कहा सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में, हिमाचल प्रदेश सबसे पहला राज्य था जिसने पॉलीथीन कैरी बैग को बैन किया, और केवल बैन ही नहीं किया, हमने इसको एग्जीक्यूट भी किया। आज अगर आप हिमाचल में कहीं भी आए टूरिस्ट प्लेस पे, शिमला, मनाली, तो आपको पॉलीथीन कैरी बैग्स नहीं मिलेगा। आज नहीं, आज से 2009 से ये शुरुआत हुई और आज ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुई है।
इसमें पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी दोनों का शामिल होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बहुत आगे इनोवेटिव बढ़े। आज जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, क्योंकि हमने सिंगल प्लास्टिक यूज तो बंद कर दिया, परंतु मिल्क हो या चिप्स हो, उनके जो रैपर्स होते हैं वो सड़कों पे मिलते थे। हमने ये निर्णय किया कि सरकार 75 रुपए किलो ये रैपर खरीदेगी, और आज बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो इकट्ठा करके और म्युनिसिपल कमिटीज को देते हैं, और ये जो रैपर हैं सीमेंट कंपनियों को बर्निंग के लिए दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इसको यूज किया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि राज्य स्तर पर अच्छी पॉलिसी बनाना, उसके बारे में इनोवेशन सोचना और उसको एग्जीक्यूट करने की कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश ने चाहे वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट हो या जनरल स्वच्छता हो, क्योंकि आज जो हमें सबसे महत्वपूर्ण जो अब जरूरत है, जो स्वच्छ भारत अभियान में करने की जरूरत है, वो सार्वजनिक स्थलों पर सफाई करने की जरूरत है। उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाना, गंदगी को हटाना बहुत जरूरी है, और ये सब कुछ पॉलिटिकल विल, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी दोनों के समीकरण और सामंजस्य हो सकती है। ओके सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।